मरियम नवाज साहिबा ने आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऑडियो लीक्स के हवाले से डिस्कशन हुई है। जब उनसे उस ऑडियो लीक के बारे में पूछा गया जो मरियम नवाज की परवेज रशीद साहब के साथ हुई है, तो उन्होंने क्या कहा, जरा ये सुनिए। रिसेंटली आपकी एक ऑडियो टेप सामने आई जिसमें आप और परवेज रशीद साहब बात कर रहे हैं और इस बातचीत पे सहाफियों को ये लफ्ज इस्तेमाल किए गए, भौंकने वाले कुत्ते। क्या आप इस लफ्ज पर माजरत करती हैं कि ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है सहाफियों के लिए, ये वाकई दुरुस्त लफ्ज है कि ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था? पहले तो मेरे से इस बात की माजरत की जाए कि मेरी फोन क्यों टैप किया गया। मेरी एक पर्सनल और प्राइवेट कॉन्वर्सेशन थी परवेज रशीद साहब के साथ। किसको हक था कि वो मेरी पर्सनल कॉन्वर्सेशन को टैप करे? वो एक मीडिया चैनल को क्यों दी गई? उसने उसको क्यों ऑन एयर किया? पहले तो मुझे इस बात का जवाब भी दिया जाए और मुझसे उसकी माजरत भी किया जाए। मैं और परवेज रशीद साहब या पाकिस्तान के कोई भी दो शहरी अपने जाती गुफ्तगू में, निजी गुफ्तगू में क्या बात करते हैं, इसके लिए मुझे किसी को कोई जवाब नहीं देना है। पहले तो मुझे जवाब इस बात का चाहिए कि एक पाकिस्तान के शहरी की, एक खातून की आपने क्यों कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड की? वो गवर्नमेंट मिनिस्टर्स को मिली और उन्होंने वो एक चैनल को दी। पहले तो मुझसे उसकी माजरत की जाए, फिर मैं आगे बात करूंगा। ये फोन टेप कब और कैसे हुआ था ये भी बताएंगे, लेकिन इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब चीफ जस्टिस आकिब निसार साहब की टेप जो रिकॉर्ड हुई उस हवाले से सवाल किया गया, तो मरियम नवाज साहिबा ने क्या कहा, ये भी सुन लें। आपने एक दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आपके पास भी वीडियोस हैं, वो क्या लाएंगे सामने? यानी वो जायज है टेप करना? साकिब निसार की जो ऑडियो, मैंने तो किसी की कोई टेप नहीं की। मैंने किसी की कोई टेप नहीं की। वो बट तो नॉन लीक का ही है नहीं, लेकिन वो मैंने नहीं की भाई। वो तो चीजें आ जाती हैं सामने, कुदरत का अपना तरीका है लेके आने का। लेकिन आप उन टेप्स को मेरी टेप्स के साथ, उसका तो मवाजना बनता ही नहीं है। मेरी जाती गुफ्तगू है किसी के साथ, उसमें कोई किसी के खिलाफ साजिश नहीं है, किसी के खिलाफ कुछ वो नहीं है, तो एक तो उनका मुआवजा नहीं बनता। और दूसरी बात ये कि ये चीजें ये मेरे करने से नहीं हुई, ये उधर से आई हैं सब। अदील, जब किसी और की ऑडियो लीक हो जाए तो वो अल्लाह की कुदरत है, और जब अपनी ऑडियो लीक हो जाए तो वो जायज नहीं है। ऐसा दोहरा मयार क्यों? हालांकि जो मरहूम जज हैं, जिस तरह से उनकी वीडियो बनाई गई और जिस तरह से उनका कैरियर तबाह किया गया, बर्बाद किया गया, और जिस तरह से उनको ब्लैकमेल किया गया, और वो तो सबको पता था किसने की है। जाहिर है इनके अपने लोग वहां पर मौजूद हैं जो कर रहे थे। और इनकी अपनी ऑडियो जो अब लीक हुई है, वो किस दौर की बात हो रही है? इमरान खान दौर में तो नहीं वो गुफ्तगू हो रही, वो तो PMLN के दौर में हो रही है। PMLN के दौर में जो आज तो जो सिविल इंटेलिजेंस इदारे पर इन्होंने इल्जाम लगा दिया, IB पर, राना सनाउल्लाह साहब ने, तो ये उस दौर में जाहिर है चीजें नवाज शरीफ साहब के अंडर थी, उसके बाद शायद हकान अब्बासी साहब के अंडर थी। तो ये मरियम नवाज साहिबा किस पर इल्जाम लगा रही हैं? और उस वक्त क्या मतलब जो रिकॉर्डिंग की गई वो उनके अपने दौर की हुई हुई रिकॉर्डिंग है, और जी कह रहे हैं, अच्छा ये नहीं कह रही कि जो उसमें जो बात की है उसकी मुजम्मत नहीं कर रहे। मसला ये है कि ये पहला जो पत्ता इन्होंने फेंका था ना, उन्होंने कहा जी हाँ ये मेरी रिकॉर्डिंग है। उन्होंने बड़ा सियासी तौर पर एक छक्का लगाने की कोशिश की थी। अब उसके बाद तरदीद करना का मार्जिन भी कोई नहीं रहा। अब उस पर क्या कहते हैं, शर्मिंदा होना था, माफी मांगनी थी, वो उन्होंने नहीं मांगी, बल्कि उन्होंने एक और पता फेंक दिया जी कि इस पर मुझसे माजरत की जाए। लेकिन ये सवाल बनता है, साफी हमारे जो भाई हैं वो सवाल कर रहे हैं कि जिस तरह के अल्फाज आपने इस्तेमाल किए उस पर माजरत होनी चाहिए, उस पर माजरत होनी चाहिए थी। और ऑडियो वीडियो लीक्स, जिस कॉन्फिडेंस से आप और जो आपके खावंद जो हैं वो जिस कॉन्फिडेंस से बात किया करते थे और कहते थे ऐसी ऐसी वीडियोस आने वाली हैं, और जिस तरह बात करते थे, अब आपसे मुतल्लिक चूंकि आप ही के दौर की रिकॉर्ड की हुई चीजें जो हैं वो सामने आ रही हैं। इस दौर में रिकॉर्ड की हुई कौन सी चीज सामने आई है? वो तो उस दौर की रिकॉर्ड की हुई चीजें सामने आ रही हैं। उस पर अजीबोगरीब मंतक है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। और उस दौर में जो ऑडियो रिकॉर्डिंग और ये तमाम चीजें, ये फैसिलिटीज खुद मियां नवाज शरीफ साहब ने दी थी, और अब वो अपने खिलाफ आ रही हैं। तो मुझे तो आज पता चला है कि ऑडियो जो है वो, ऑडियो लीक जो है वो हलाल और हराम भी होती हैं। अच्छा,
सिद्दीक, आप क्या समझते हैं, क्योंकि जैसे भी अदील ने भी बात की है कि जो मरियम नवाज साहिबा की जो ऑडियो टेप है वो तो उस दौर की है जब उनकी अपनी हुकूमत थी, उनके वालिद साहब वजीर आजम थे, ये तो उस टाइम की है। बिल्कुल, आज मरियम नवाज साहिबा ने अपने वालिद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से हिसाब मांग लिया है कि आप इतने नाअहल थे, आप इतने निकम्मे थे, आप इतने हमारी ऑडियो टेप्स रिकॉर्ड करवा दी कि आपकी वजारत उज़्मा में आपकी नाक तले आपकी बेटी की ऑडियोज रिकॉर्ड हो रही थी और आपको पता ही नहीं था, और आप इतने बेख्तियार वज़ीर आज़म थे और आप इतने नालायक वज़ीर आज़म थे कि आपकी बेटी की फ़ोन कॉल रिकॉर्ड हो रही थी और आपको पता ही नहीं था। अभी तक जैसे अदील वड़ाई साहब ने कहा 5 ऑडियोज मरियम नवाज साहिबा की वक्फे से जारी हुई हैं और वो 5 की 5 उनके अपने दौर की हैं। ये देखें, ये उस वक्त की बात है और ये कह रही है ना कि मैं कोई साजिश नहीं कर रही थी इन ऑडियोज में। ओ भाई, आप तो मीडिया का गला घोंट रही थी। आपकी ऑडियोज में तो आप कह रही हैं कि फलां फलां चैनल के इश्तिहारात बंद कर दें। आप मुआशी कत्लेआम कर रही थी चैनल्स का, और अपने जाती पैसों से नहीं, अवाम के टैक्स के पैसों से, प्राइम ऑफिस में बैठ के वजीर इत्तलात परवेज रशीद साहब जिस इज्जत एहतराम ताबेदारी के साथ जो है वो बात करें मरियम साहिबा से, ऐसा लगता है कि परवेज रशीद साहब जो है वो मरियम साहिबा की उम्र के हैं और मरियम साहिबा परवेज रशीद साहब की उम्र की हैं। यानी इस तरह जैसे एक बड़े की बारगाह में खड़े होकर आप हाथ बांध के, हाथ जोड़ के आप, या यूं हाथ बांध के आप इस्तदा कर रहे होते हैं कि जी हजूर ये इस तरह अर्ज करना चाहता हूं, जिस तरह बादशाह के दरबार में दरबारी जाया करते थे उस तरह से वो तो बात कर रहे हैं और उनको शिकायत लगा रहे हैं चैनल की। और वो ये नहीं है कि आपने चैनल से बात करनी है और ऑन मेरिट आप ये देखें, उसमें वाज़ेह मतलब यह है कि हम एक तो आपको इश्तिहारात दे रहे हैं, और ये बात तो सुप्रीम कोर्ट में साबित हो गई कि जब पनामा आया उसके बाद से किस किस चैनल के इश्तिहारात बढ़ा दिए गए। तो बात यह है कि उनके अपने दौर में ये ऑडियोज रिकॉर्ड हुई और ये मकाफात अमल है। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बेनजीर भुट्टो के और उस दौर में जजेस के फोन रिकॉर्ड कराया करते थे, और यही वजह है कि वो जो ऑडियो रिकॉर्ड वो जो वायरल हुई थी, जो सामने आ गई थी, वो भी आईबी ने की थी, नवाज शरीफ साहब के हुक्म पे की थी। जब नवाज शरीफ साहब का हुक्म खत्म हुआ तो वो यहाँ से एक ऑडियो वो लेके एक एहलकार वो बाहर चला गया, वहां जाके दी और बाहर छाप दी गई, जिसकी वजह से वो मलिक कयूम साहब वाली जो ऑडियो थी, सैफ रहमान साहब वाली, शहबाज शरीफ साहब वाली, तो ये मकाफात अमल है जो ये दूसरों के साथ करते रहे हैं। अरशद मलिक साहब के साथ किया, अपने साथ हो गया। साकिब निसार साहब वाली फेक थी, वो कह रही है कि साकिब निसार साहब वाली वो जैसे दिल वाले साहब ने कहा वो हलाल है, अल्लाह की कुदरत है ना, सामने आ गई खुद अल्लाह मकाफात की। अमल है। एक तो मैं पहले भी प्रोग्राम में दरखास्त कर चुका हूँ, आप इस बात की गवाह हैं, मैं आज दोबारा ये दरखास्त करूंगा कि ये जो आप अपनी साजिश होती है, कैप्टन सफदर साहब ने वो जो कहा है कि हमारे पास इतनी नंगी एक वीडियो है कि वो जो देख लेगा उसको अरके गुलाब से आंखें धोनी पड़ेंगी, तो फिर जब वो वीडियो आप रिलीज करते हैं तो आप कहते हैं अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह की कुदरत से मत जोड़ा करें ये सियासी जमातें, ये खुदारा ये काम ना किया करें, अपनी इस तरह की गंदी सियासत और गंदी चालों का क्रेडिट। फिर मैं तो इस बात पे सदीक जान साहब हैरान हूं कि जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं बजाय उस पे शर्मिंदा होने के, गलती हो जाती है निजी गुफ्तगू में, कोई ऐसी बात जो है वो मुंह से निकल जाती है, लेकिन उनको जिस तरह डिफेंड किया जा रहा है और जो तौजीहात पेश की जा रही है राना सनाउल्लाह साहब ने, सिर्फ ये कह रहे हैं कि वो माजरत नहीं करी, यहाँ पर तो उन्होंने किस तरह से गाली देने को पंजाब का कल्चर करार दिया है। इस हवाले से भी राना सनाउल्लाह साहब क्या फरमा रहे थे, जरा ये भी सुन लें। पंजाब में अगर पंजाबी जुबान गाली का कल्चर सिखाती है क्या, ये हम क्या एजुकेट कर रहे हैं? खूबसूरत जुबान को, इतने खूबसूरत कल्चर को अपने सियासी मफादात और अपनी गलतियां छुतियां छुपाने के लिए आप क्या सलूक कर रहे हैं? खुद आप पंजाब से हैं और पंजाबी के साथ आप क्या सलूक कर रहे हैं? अगर हो सके तो असद साहब जो हैं प्रोड्यूसर साहब, वो भी रोहेल साहब वाला भी वो बता देना कि वो तो उन्होंने तो सरेआम कह दिया था कि ये पंजाब का कल्चर है गाली। माजी नून के रहनुमा रोहेल असगर साहब ने भी कुछ ऐसी ही बात की थी, तो क्या फरमा रहे थे ये सुनिए। ये वो दौर है जब इन्होंने असेंबली के बाहर गालिबन काफी गालम गलोच की थी, जिसको डिफेंड इस तरह से कर रहे थे। बहुत अफसोसनाक है जी, ये क्या हमारी नौजवान नस्ल को पैगाम दे रहे हैं, ये गालम गलोच का जो है पैगाम दे रहे हैं। ये लीडर हैं, इन्होंने नौजवान नस्ल को, बल्कि अब तो अफसोसनाक बात यह है कि जो इनकी अपनी जमातों में कोई नौजवान उभर के सामने आ रहे हैं उनको भी ये राह दिखा रहे हैं। ये बड़ा नुकसानदेह हमारे मुआशरे के लिए। और फिर आप अपनी जुबान के साथ ये सलूक कर रहे हैं, अपने सूबे के साथ आप दुनिया को बता क्या रहे हैं पंजाब का कल्चर है, और अपनी सियासत में क्या तरह डाल रहे हैं आप। बहुत अफसोसनाक है। ये पर्सन टू पर्सन कल्चर हो सकता है, लेकिन ये किसी इलाके का कल्चर बिल्कुल भी नहीं है। गाली कतन भी पंजाब का कल्चर नहीं है। कौन कह रहा है
इतनी खूबसूरत जुबान को ये बिल्कुल। क्या कह रहे हैं? सिद्दीक गालियों से मुतालिक लीगी रहनुमा ये इतना अजीबो गरीब तवज्जुहात क्यों पेश करते हैं जब भी वो इस तरह की गलती करते हैं? तो माजरत के बजाय इस तरह की लॉजिक्स, लेम लॉजिक्स क्यों पेश करते हैं? देखें, उस ऑडियो पे जरा गौर करें। उस ऑडियो में क्या है? उस ऑडियो में यह है कि जो उन पर तनकीद करते हैं वो भौंकने वाले कुत्ते हैं, और दूसरा उसमें है कि हमारा कोई स्पोक्स पर्सन नहीं बैठा उस प्रोग्राम में, और स्पोक्स पर्सन से बना दिया कि सहाफी हमारा स्पोक्स पर्सन नहीं है। मैं आपको बताऊं कि एक बार ये अपने कॉलम में भी लिख चुके हैं रऊफ क्लासरा साहब, उन्होंने बताया कि उनको लाहौर के एक सहाफी ने बताया कि क्लासरा साहब, मुस्लिम लीग नून का ये कल्चर है और मियां नवाज शरीफ साहब ने ये तय किया हुआ है कि जो सहाफी उनसे पैसे नहीं लेता उसको अपना सहाफी नहीं समझते, क्योंकि मियां साहब कहते हैं कि फ्री में कोई क्यों हमारे लिए काम करेगा, और अगर ये मेरे से पैसे नहीं ले रहा तो जरूर ये किसी और से पैसे लेता होगा। तो मियां साहब सिर्फ उन सहाफियों पे यकीन करते हैं जो मियां साहब से पैसे लेते हैं, और जो पैसे नहीं लेता मियां साहब कहते हैं कि ये अगर मुझसे नहीं ले रहा किसी और से लेगा, तो ये तो हमारा सहाफी नहीं है। तो इससे पहले वाली मरियम साहबा की ऑडियो देख लें। उसमें मरियम साहबा कहती हैं कि मैंने एक चैनल के मालिक को कॉल करके कहा कि क्या आप दोनों साइडों के फैक्ट्स बता रहे हैं, क्या आप दोनों साइडों के हकायक दिखा रहे हैं, वन साइडेड दिखाएं। और फिर वही ऑडियो जो इससे पहले वाली, जिसमें वो फिर कहती हैं, फिर देखा है कैसे उन्होंने फिर जई तई फेर दी है, देखिए फिर मेरी मीडिया मैनेजमेंट। तो ये उनकी मीडिया मैनेजमेंट थी, वो मीडिया सेल चला रही थी, जिसके बारे में वो कहती है कि नहीं मेरा तो कोई मीडिया सेल नहीं था 2017 में, कहती हैं। अब वो मान रही है वो मीडिया सेल चला रही थी, आवाम के टैक्स का पैसा था, वो मीडिया बैठकर चला रही थी, वो फैसले कर रही थी। लीग का मीडिया सेल था। नहीं, गलत कह रही हैं। ये तो अपनी जेब से 1 रुपया ना खर्च करें। शहबाज शरीफ साहब के वो सारे जो घर थे वो सारे सीएम के अखराजात से, सरकारी पैसों से चल रहे थे, कैंप ऑफिस, वो सारे, इनका तो हर चीज, इनका तो किचन तक वहां से चल रहे थे। बहुत सारी वीडियो ऑडियोज आ चुकी हैं, प्रूफ सबके सामने। मजीद भी कुछ ऑडियोज जो हैं वो आने वाली हैं, सुना। वो तो नून लीग भी कहती है कि बहुत सारी ऑडियोज और वीडियोज आने वाली हैं। अब नून लीग ये दावा नहीं करती, अब नून लीग ये क्या अब नून लीग वो बस वो दावा करके फंस गए हैं ना। मसला ये है कि अभी ऑडियोज ही नहीं भुगती जा रही। कैप्टन सफदर साहब एक दावा कर चुके हैं, और अब क्योंकि दूसरी तरफ से भी ऑडियोज और वीडियोज लीक होने की इस वक्त एक गेम शुरू हो चुकी है। अब देखना ही है, जैसे सिद्दीक ने भी पहले बात की थी कि अगले जो इलेक्शंस हैं शायद वो इन्हीं ऑडियो वीडियोज के ऊपर ही हों।